with all due respect, we know she's, let's say, pro BJP. Yeah. Okay. And अरे यार प्रो इंडिया यार. I am India. nationalist. Pro-India. Pro India. I am a Pro-India. nationalist. इंडस्ट्री के लोग थोड़ा सीधे साधे हैं बेचारे. आ जाते हैं ये वो करके. इंदिरा गांधी जी की ऐसी कौन सी क्वालिटी या फिर उनकी कौन से प्रिंसिपल्स है जिससे आप प्रभावित हुए? Yes, she was privileged. She was coming from a nepotism background. And प्रधानमंत्री की बेटी थी भाई वो. चाहे उन्होंने जितना भी एक मैन्युफैक्चर्ड स्ट्रगल इज कैन नॉट बी अ रियल स्ट्रगल. ठीक है, कितने लोग मुझे मिमिक करते, मैं तो खैर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ मिमिक्री की दुनिया में. पार्टीज में जाके आपको काम नहीं मिलता. ओके. आपको पार्टीज में खाली बकवास करने के लिए शायद बुलाएंगे ऐसा वापस. कुछ नहीं है. अच्छा. Things have changed. पार्टीज में जाना पड़ेगा. Hi, this is Kangna Ranaut Hi, this is Shreyas Talpade. and you're watching me on Bollywood Hangama. आज हमारे साथ दो ऐसे शख्स मौजूद हैं who need no introduction. I'm so happy to see you, Kangna Ranaut. Thank you so much for joining us on Bollywood Hangama. Thank you, Urmi. And our veteran of Bollywood Hangama, Shreyas Talpade. ऐसे कैसे आप वेटरन हो गए? मैं तो इसी साल में कुछ तीसरी बार आया हूँ. करेक्ट करेक्ट. हम ऐसे जोर से चलाते हैं, श्रेयस आ जाते हैं. ये दिस इज द लव. नहीं, काम धंधा कुछ नहीं हो तो फिर फिल्में रिलीज कर रहे हैं आप. फिल्में ज्यादा हो रही है इसीलिए मिल रहे हैं हम. ये भी सोचिए आप. पर आज आप दोनों बिल्कुल परफेक्ट अटायर में लग रहे हैं. Thank you. हम आपके लिए वोट मांगना चाहते हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है. श्रेयस के लिए तो पक्का वोट बहुत सारे. नहीं, ये हम पॉलिटिशियन खाली इधर कैमरा के सामने बस. बाकी असली सांसद यहाँ. ऑफ कोर्स. पर खास तौर से इमरजेंसी में आप दोनों की जो लुक है उसकी बहुत तारीफ हुई है. बाय द वे द ट्रेलर इज फैंटास्टिक. बहुत 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 प्यार मिल रहा है. तो मैं जानना चाहूँगी कि व्हाट वेंट बिहाइंड क्रिएटिंग योर इंडिविजुअल लुक्स. कंगना, पहले आप बताएं. हूबहू आप लग रही हैं प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी जैसी. तो कैसा रहा आपके लिए दिस ट्रांसफॉर्मेशन? हमारे इस फिल्म के जितने भी किरदार हैं, आई थिंक सब बहुत सुंदर और बहुत बखूबी वो जो हैं अपने किरदारों में एक तो ढले हुए हैं. वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. फिर आ जाता है आपका फिज़िकलिटी, जिसमें भी कलाकार होते हैं. जैसे हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारे यहाँ पे जो टीम है फॉरेन टीम के साथ मिलकर जो है, हमारे डीजे दादा जिनको हम सब कहते हैं जो यहाँ पे, तो वो एक कलाकार होते हैं. हम फॉरेन से डेविड की भी टीम मिलके इन लोगों ने सबने ये काम किया हुआ है. तो आप उनके प्रयत्नों को भी अंडरमाइन नहीं कर सकते. वो बहुत ही एक ह्यूज योगदान रहता है फिल्म के लुक के लिए. तो कितना बेहतरीन हमारे जो डीजे दादा है या हमारे डेविड जी हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम सबके लुक्स पे किया. और उससे फिर जो है उसको जो निखार के जो लाता है वो फिर परफॉर्मेंसेस निखार के लाती है. ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आधे से ज़्यादा काम अगर मेकअप खूबसूरती से कर रहे, बिल्कुल, उसके बाद एज वंडरफुल एंड टैलेंटेड दैट यू गाइज आर एज एक्टर्स, इट जस्ट फेल्ट लाइक वी वर वॉचिंग द रियल लाइफ पॉलिटिशियंस दैट वी हैव नोन फॉर. श्रेयस, वाजपेयी जी एक ऐसे शख्स है हु इज़ लव्ड बाय एवरीबडी. थोड़ी देर पहले आप भी यही कह रहे थे दैट ही इज़ लव्ड बाय द वर्ल्ड. तो उनकी कुछ ऐसी हरकतें क्या आप ऑब्जर्व कर चुके थे पहले, या फिर उनकी कुछ पुराने वीडियोस में आप गए जब आप अपना रिसर्च कर रहे थे? कैन यू शेयर विद अस कि किस तरीके से आपने उनकी इमेज अपने अंदर क्रिएट की? तो हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो एक पिक्चर ना सामने आईने पे लगा के रखते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली ना छोटी से छोटी डिटेलिंग पे वो काम करते हैं. दूसरा, आप जो रिसर्च करते हो आप उस कैरेक्टर में अपने आप को कैसे एक हो जाते हो उसके साथ. जैसे आपने कभी कभी देखेंगे कि देयर आर सम फॉर लैक ऑफ बेटर एग्जांपल सम मिमिक्री आर्टिस्ट. ओके, अच्छा वो कुछ मेकअप वगैरह करके नहीं आते, बट द वे दे चेंज देमसेल्व्स व्हाइल परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर एक्टर, यू सडनली स्टार्ट फीलिंग दैट ही इज दैट एक्टर. यू नो, उन्होंने कोई मेकअप वगैरह कुछ किया नहीं होता. सो आई थिंक इट इज वंस यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर दैट पर्सन, वंस यू स्टार्ट बिकमिंग दैट पर्सन, देन ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन स्क्रीन ऑल्सो. सो आई थिंक वाजपेयी जी का तो मतलब हम बचपन से ही सारे फैन रहे. हालांकि हमने जब
देखा उनको और समझना शुरू किया तब वो फेज सारा निकल गया था. मतलब आई वाज बॉर्न इन 75, सो द व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट हिम इट वाज मिड 80s के बाद में कि वो अच्छा वाजपेयी जी या अडवाणी जी वगैरह सारे हमारे बड़े बड़े लीडर्स, इंदिरा जी. तो वो जो देखा था उसके बाद इस किरदार के लिए जब हमने रिसर्च करना शुरू किया तो वी सॉ सम वीडियो, सम फुटेज कि कैसे थे, क्या वो करते होंगे. बट एट द सेम टाइम व्हाट आई फील इज what I have done in the film is the director's interpretation, of what must have happened around that time or what happened at that point in time, and the story that she wanted to say, how she wanted to say, whatever she wanted to execute. It is her conviction that we are following as actors. Yeah. So yes, there are little things. For example, हमने जब वाजपेयी जी को देखा जब पार्लियामेंट में खड़े होकर स्पीच वगैरह देते थे या अदरवाइज भी, वाजपेयी जी बहुत ज़्यादा पॉजेज भी लेते थे. अब क्या वो पॉजेज स्क्रीन पे मैं ले सकता हूँ उतने? प्रॉबली नॉट, बिकॉज देयर इज ओनली लिमिटेड टाइम दैट वी हैव टू शोकेस व्हाटएवर वी वांट टू से. सो उतना पॉसिबल नहीं होगा. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट we went with the script and the story, and obviously जो time हम दिखा रहे हैं वाजपेयी जी का, it was in the 70s, तो बहुत young थे, बहुत young. It was more dynamic. हाँ, it was not, वो पॉजेज ना बहुत लेटर स्टेज में आए हैं जो मैंने भी नोटिस किया है, जो वो बहुत ज़्यादा परिपक्व हो गए और बहुत ज़्यादा उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टैचर गेन कर लिया. खासकर प्रधानमंत्री जब वो बने ना, वो पॉजेज तब बहुत इलांगेट होने लगे. हम लोग के मजाक का भी वो पात्र बन जाते थे क्योंकि उनको सभी एक तरह से फैमिली मेम्बर की तरह देखते हैं और हम लोग सब उस चीज़ को लेके उनकी काफ़ी मिमिक्री भी करते थे बचपन में वो. लेकिन प्रधानमंत्री बनने का ही ज़्यादा फिनोमेना वो है. लेकिन जब वो एक यूथ लीडर थे तब उनमें वो चीज़ पॉजेज नहीं देखने को मिलते थे इतने. आज के दौर पर जहाँ बहुत सारे लोग बातों बातों पर सेंसिटिव हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं, क्या इन चीज़ों का भी ख्याल रखना एज अ डायरेक्टर आपके लिए ज़रूरी था कि कहीं जब आप रियल लाइफ पॉलिटिशियंस को दर्शा रहे हैं या फिर रियल लाइफ इंसिडेंसेस को बता रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर दैट नोबडी गेट्स ऑफेंडेड कि दिस वाज नॉट योर थॉट? देखिए क्या होता है ना कि आपका एक नज़रिया होता है जी, है ना, और आप जो है वो उस ही नज़रिए को डिपिक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप उसके सिवाय और कोई नज़रिया नहीं देख सकते. आप देख क्या सकते हैं कि मुझे लगता है कि ये सोच रही है, वो भी आपका ही नज़रिया है. यू गेट इट, है ना. मुझे लगता है कि श्रेया सर ये सोच रहे हैं. हाँ. क्यों मैं उनके नज़रिए में झांकने की कोशिश कर रही हूँ जो कि मुझे कभी मिल नहीं सकता. मैं सोच रही हूँ कि ये सोच रहे हैं, ये भी मेरा ही नज़रिया, ये इनका नज़रिया नहीं है. करेक्ट. तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही नज़रिया देख सकती हूँ जो कि मेरा नज़रिया है. तो खैर दूसरों का नज़रिया मैं कभी सेकंड गेस करने की कोशिश नहीं करती हूँ कि ये सोच रहा होगा, वो ऐसे ऑफेंड हो जाएगा, वो वैसे ऐसा. मैं क्यों सोचूं ऐसा? ठीक है, अगर वो मुझे व्यक्त करेंगे तभी मुझे पता चलेगा. उसकी इंटरप्रिटेशन भी बाय द वे मेरा ही नज़रिया है. इवन दैट इज सब्जेक्टेड टू इंटरप्रिटेशन. सो इवेंचुअली एंड एसेंशियली हमें जो है अपने नज़रिए को लेके एक डेडिकेशन होनी चाहिए, एक उसको लेके एक दृढ़ता होनी चाहिए और एक निश्चय होना चाहिए कि हमें ये बनाना है और ईमानदारी से बनाना है. अब क्या चीज़ होती है ना कि जैसे अब मैंने अपने आप में ये नोटिस किया है, मैं अपनी मिमिक्री देखती हूँ. ठीक है, कितने लोग मुझे मिमिक करते हैं. मैं तो खैर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ मिमिक्री की दुनिया में. बहुत मेरे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं. तो ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं और हम ऑफेंड हो जाते हैं, है ना. जब कोई बहुत ही दिल से किसी ने मिमिक किया हो, मुझे बहुत बारीकी से अगर मुझे मतलब बिल्कुल पीस के पी लिया हो ना, उस पर हम भी प्रभावित हो जाते हैं और मोहित हो जाते हैं क्योंकि वो भाव जो है ना, वो भाव आप तक पहुंच जाता है ना. तो ऐसा नहीं होता है. तो वही भावना जो है ना, इंसान की जो भावना है, जो आपकी ऑथेंटिसिटी है ना, वो हमेशा लोगों तक पहुंच जाती है. तो आपको ऑथेंटिक रहना चाहिए. मैं कभी ये सेकंड गेस नहीं करती कि ये मुझसे नाराज़ होगा, वो नाराज़ होने की सोच रहा होगा, ये नाराज़. मैं ऐसा क्यों सोचूं? मैंने ये फिल्म अपने नज़रिए से बनाई है. अब देखते हैं इसका क्या परिणाम होगा. आई थिंक यही बात मुझे लगती है कि दैट बहुत सारे ऑडियंस ये समझ नहीं पाते हैं कि जब एक डायरेक्टर एक फिल्म बना रहा है तो वो उनका नज़रिया दिखाने की कोशिश कर रहा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब उस पर ऑफेंड हो ना हो, ये अगेन ये आपका नज़रिया है. तो वो आई डोंट थिंक ऑडियंस ऐसा सोचते हैं. आई थिंक ऑडियंस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. वो जो भाव है वो उन तक भी पहुँच जाएगी. ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता किसी को ये फिल्म ऑफेंड करेगी. और बाकी जो है, जो फिल्म आएगी तब ज़्यादा विस्तार में उस पर तब बात हो सकती है.
इंदिरा गांधी जी की ऐसी कौन सी क्वालिटी या फिर उनके कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिससे आप प्रभावित हुए, और ऐसे कौन से प्रिंसिपल है जिनको जब आपको पता चला तो यू weren't वेरी लाइक हैप्पी अबाउट इट? आई थिंक उनकी एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि येस शी वॉज प्रिविलेज्ड, यू नो, येस शी वॉज कमिंग फ्रॉम अ नेपोटिज्म बैकग्राउंड, एंड प्रधानमंत्री की बेटी थी भाई, वो 3 टर्म में उसको कैबिनेट मिनिस्टर भी रही है, फिर सेक्रेटरी भी पिता की थी, वो पीएस भी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थी। अब इससे ज़्यादा प्रिविलेज आप क्या चाहोगे पॉलिटिक्स में? नहीं, वो शी वॉज कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज स्पेस, लेकिन फिर भी उनमें ना एक जो दृढ़ता थी ना कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, वो दृढ़ता जो है ना उनमें, वो काबिल तारीफ थी। तो मैं ये मानती हूँ कि उनको प्रिविलेजेस चाहे जितने भी मिले हों, लेकिन जब भी उनको कोई भी क्रिटिसिज्म मिला ना, देन शी वेंट टू प्रूव हर सेल्फ कम्प्लीटली, और उसमें उनको फिर चाहे जो भी फेस करना पड़ा, उन्होंने वो फेस करके शी केम आउट अ कंप्लीट विनर। तो ये उनमें एक अच्छी बात है। बाकी आपने कहा कि नेगेटिव पॉइंट यही हो सकते हैं कि हैविंग सेड दैट, चाहे उन्होंने जितना भी एक मैन्युफैक्चर्ड स्ट्रगल इज कैन नॉट बी अ रियल स्ट्रगल ना, एक स्ट्रगल जो आपके आसपास आता है, जब एक इमारत की नींव इतनी ताकत नहीं होती है उस नींव में, तो बहुत बड़ी इमारत नहीं बन पाती है, और अगर बहुत ज़्यादा ही उसको चढ़ाने की कोशिश करो फिर वो गिर जाती है, वो पूरी कोलैप्स हो जाती है, यू नो। तो द फैक्ट दैट इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ not a natural struggle that she faced in her life, you know, and her dealing with it was not coming from a mature space. It was not coming from a mature space. It was still coming from Prime Minister's daughter's space, you know. So I think that was not a very good thing, because when you are in that place, in that chair, it needs you to be, you know, to be very selfless. You can't operate from a place of ego. कंगना, क्योंकि आपने इस टॉपिक को और छेड़ा और बताया इसके बारे में, अ लॉट ऑफ पीपल डू ऑल्सो हैव यू नो देयर थॉट्स अबाउट द फैक्ट दैट you are a BJP leader, and for a BJP leader to showcase Indira Gandhi ji, do you think that she would be able to showcase the best possible version of Indira Gandhi? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जब आप एक डायरेक्टर के चेयर पे बैठती हैं तो एज अ पॉलिटिशियन आप अपने स्विच को ऑफ रखती है, या फिर कहीं ना कहीं वो दोनों एक साथ जुड़ चुके हैं? जब मैंने ये फिल्म बनाई और बना के शूट भी कर दी, कंप्लीट भी कर दी, तो मेरा पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना था नहीं, यू नो। दिस इज़ अ वेरी रीसेंट हैपनिंग, 2-3 महीने हुए होंगे शायद, 2 महीने, जून में 4 जून को रिजल्ट है ना, कुछ ऐसे, जुलाई अगस्त में हम लोग हैं, 2 महीने से ही मैं पॉलिटिशियन हूँ, उससे पहले मैं पॉलिटिशियन नहीं होती। ये फिल्म जो है, और मैं आर्टिस्ट जो है 20 साल से हूँ, 2004 में मैं मुंबई आई थी और मुझे मेरी पहली फिल्म मिली थी, तो 20 साल से आई एम इन दिस वर्क, तो देयर इज़ नथिंग मच टू से। ये आई थिंक माई ऑथेंटिसिटी, माई वर्क इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, और मेरा जो योगदान है, दैट कैन नॉट बी डिनाइड, यू नो। और चाहे इससे पहले हो, इसके बाद हो, आई हैव बीन वेरी सिंसियर इन माई डिपिक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो वैसा ही आई थिंक इसमें लोगों को भी कोई किसी तरीके का कोई आई थिंक संदेह नहीं है। नहीं, ये इफ आई कैन जस्ट ऐड, यू नो, ये सवाल मेरा भी था। ओके, जो आपने अभी सवाल पूछा ना, वो मेरा सबसे पहला सवाल जब मैं पहली बार मिला इस फिल्म के लिए, तो ये भी था। ऑफ कोर्स, you know, because with all due respect, we know she's, let's say, pro BJP. Yeah. Okay. And अरे आई एम प्रो इंडिया यार, आई एम नेशनलिस्ट, pro India. आई एम अ नेशनलिस्ट। Okay. So ये मैंने भी जब उनको पूछा कि मैम ऐसा कुछ है, मतलब कुछ एजेंडा whatever, उन्होंने कहा कि आप सर स्क्रिप्ट पढ़िए। ओके, अगर आपके कोई प्री कंसीव्ड नोशन है ना, तो विच इज़ फेयर इनफ, आप स्क्रिप्ट पढ़िए, इसके बाद अगर आपको लगता है तो आप फिल्म कीजिए, वरना यू नो आई विल रिस्पेक्ट व्हाटएवर योर डिसीजन इज। व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, ओके, तो अब मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं बता सकता, बट व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, द फैक्ट दैट आई एम डूइंग द फिल्म मीन्स आई फेल्ट वाओ, यू नो, देयर इज नो बायस, देयर इज अ स्टोरी। उसका पता है एक और भी कारण है, आई टेल यू। जैसे मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई और मैंने ऐसे लोगों को देखा जो कि बिल्कुल बायस से ऑपरेट होते हैं, और जिनकी बुद्धि जो है ये बायस पूरी तरह से हरण कर लेता है,
और जिसके शिकार मैं भी हुई हूँ, चाहे वो नेपोटिज्म के लेके हो या अपने ही जो इनके लोग होते हैं या ग्रुप बाजी हो, गैंगिज्म हो, जो भी है, या फिर उनकी डिपिक्शन एक सर्टेन साइड को लेके हो या जो भी है, मुझे इतनी नफरत है ना उन लोगों से, एंड आई टेक स्पेशल केयर कि मैं कहीं उनके जैसे ना बन जाऊं. व्हेन आई होल्ड पोजीशन ऑफ पावर, आई शुड नॉट बिकम लाइक देम. इज माई सिंसियर एंडेवर दैट आई शुड नॉट हैव एनी प्रेजुडिस फॉर एनीबडी. आप जब भी किसी कैरेक्टर को डिपिक्ट करते हैं, ठीक है, आप चाहे एक इन अ गुड फिल्म, यू नो, गब्बर सिंह भी अच्छा लगता है इन अ गुड फिल्म, असरानी भी अच्छा लगता है, संजीव कुमार भी अच्छा लगता है, धर्मेंद्र भी अच्छा लगता है, अमिताभ बच्चन भी अच्छा लगता है इन अ गुड फिल्म. सो मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे कभी आप इतना कलर्ड मत कर देना. तो आई डोंट हैव एनी प्रेजुडिस एंड आई हैव टेकन स्पेशल केयर. इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि जो लोग हमारे बीच में नहीं है, जो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, उनके बारे में जो है हम कौन होते हैं उनको जज करने वाले. आई हैव दैट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स ऑल्सो डेफिनेटली my character as a person, my integrity as a person, which is at stake. So I will definitely do justice to them. मेरे लिए वो ज़्यादा मायने रखती है कि In your initial years of films, जब आपने शुरुआत की थी 2004 में, तो did you feel the need to be part of these groupisms? कि मतलब रंग जाते हैं क्योंकि easier हो जाएगा. I think मेरी जर्नी ना थोड़ी डिफरेंट है. मेरी जर्नी थोड़ी डिफरेंट है. क्या होता है ना, जब आप इसी भावना से आते हैं ना कि आई वॉन्ट टू बी अ सुपरस्टार, यू नो, तो आपकी उसमें आसक्ति हो जाती है, आपकी वो कमज़ोरी बन जाता है ना. लेकिन जब आप यू डू योर बेस्ट एंड देन यू सी वेयर लाइफ टेक्स यू. तो मेरी कभी ये कमज़ोरी नहीं थी कि आई हैव टू बी अ सुपरस्टार. फिर तो मेरे को वही लोग दिखते ना जो जिन लोगों ने इस चीज़ का दामोदार लेके रखा है. आई वॉज ओपन टू लाइफ, आई स्टिल एम. नहीं तो मैं कैसे भटकते भटकते डायरेक्शन में, राइटिंग में, कैसे पॉलिटिक्स में, मैं तो चलती जा रही हूँ. सो मैंने कभी अपनी कमज़ोरी नहीं रखी. आई थिंक आजकल जो यंगस्टर्स हैं ना, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से अपना एक केज बनाते हैं कि वी शुड बी हियर इन 2 years, वी शुड बी देयर इन 5, इस तरह से बनाते हैं. बट ऐसा मेरा कभी कुछ नहीं रहा. येस, आई वॉन्टेड टू परफेक्ट माई क्राफ्ट, आई वॉन्टेड टू बेटर माई क्राफ्ट, आई वॉन्टेड टू डू वेल. और मुझे अगर एक काम दे दिया जाए तो उस काम के प्रति जो है मेरी जो निष्ठा है और मेरा जो भाव है वो बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा का रहता है कि मुझे ये काम दिया तो मैं संपन्न करके ही रहूँगी उसको, और मतलब बहुत बेहतरीनगी से करूँ. मुझे पता है फैशन की जब मुझे फिल्म मिली थी तो प्रियंका चोपड़ा तो मिस वर्ल्ड है, बाकी सब लोग जो हैं वो दे वर लाइक टॉप मोस्ट मॉडल्स इन दैट फिल्म. आई वॉज द ओनली वन हु वॉज कमिंग फ्रॉम थिएटर, ठीक है. तो मुझे 15-20 मिनट का भी रोल मिला हो, लेकिन मैं महीनों वो रिहर्सल करती रहती थी. ना मेरी भावना ऐसी थी कि मैं किसी को नीचा दिखा दूँ फिल्म में, खुद ही शाइन करूँ. ना मेरी भावना ये थी कि मुझे बहुत ज़्यादा अवार्ड मिल जाए, मैं रातों रात छा जाऊँ. ना मेरी ऐसी भावना थी कि यू नो कि ये फिल्म जो मैं बहुत बड़ी हिट बना दूँ. मेरी कोई भावना नहीं. मेरी बस मुझे यही डर लगता था कि मुझे जो काम दिया जाए उसे मैं संपन्न करूँ और बहुत अच्छे से करूँ. That is the only sincerity I ever had in my work. That's all. So I think थोड़ा सा ना वो एक इंसान में थोड़ी सी एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए. I think जो कि आजकल की जनरेशन में तो डेफिनेटली मिसिंग है. फल के पीछे पड़े हुए हैं, बस फल के पीछे कि कर्म करने से पहले ही फल मिल जाता तो अच्छा था. ये जो है ना मतलब बुरी तरह से फल के पीछे पड़े हुए हैं भाई. कई बार तो ऐसा डर लगता है कि इनका होगा क्या, देश का क्या होगा. इस तरह की जो जनरेशन बनती जा रही है ना कि हम बैठ के मैनिफेस्ट करते हैं, पहले कर्म तो करो. ये सही है. कितना फल निचोड़ लेंगे, मतलब उनका बस चल तो ट्री को आज ही जला के खाद से मार डाले, वो बड़ा होगा, वो फूल पहनेगा, उसके मौसम आएंगे, फिर फल आएगा, यू नो. सो क्या होगा देश का, सोच के डर लगता है कभी कभी. You have had a very similar background story just like Kangana. आप थिएटर के बैकग्राउंड से आते हैं. आपने भी अपने क्राफ्ट पर ज़्यादा काम किया है, if I may say so, and you've also worked towards, you know, not stardom but doing good work. And with the body of work that you've done, आज हम बैठे हैं और आप, मैंने कहा पहले ही कि आप एक पॉलिटिशियन लग रहे हैं. यही आदमी गोलमाल में नज़र आता है एक अलग भूमिका में, कहीं और नज़र आता है, इकबाल में नज़र आता है एक अलग भूमिका में. So क्या ये स्ट्रेटजी आपकी भी रही है दैट यू ऑलवेज वांटेड टू डू लेस वर्क बट गुड वर्क? Good work, not necessarily less work, but good work definitely is.
एंड यही मतलब जो कैंप की वगैरह बात होती थी ना पहले कि इसका कैंप उसका कैंप, आई नेवर, एक तो मैं कभी उन चीज़ों में पढ़ा नहीं, मैं ज़्यादा पार्टियों में वगैरह गया नहीं, क्योंकि क्या बातें करेंगे यू नो, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि फेक बातें करने से अच्छा है कि ना बातें करें। ओके, तो आप अपने घर पे रहो। आई लव स्पेंडिंग टाइम एट माई होम विथ माई फैमिली। पर इसकी ये जरूरत भी होती है ना कभी कभार, तो आप इन द इंडस्ट्री नहीं टू होती। कॉन्स्टेंटली बी रेलिवेंट। नहीं, मतलब पार्टीज में जाके आपको काम नहीं मिलता। ओके, आपको पार्टीज में खाली बकवास करने के लिए शायद बुलाएंगे ऐसा वापस। कुछ नहीं है। अच्छा, थिंग्स हैव चेंज्ड, पार्टीज में जाना पड़ेगा। नहीं, पर जैसा काम आपको चाहिए वैसा नहीं मिलेगा, बाकी फालतू काम तो मिलेगा आपको। फालतू काम मिलेगा। तो मेरा तो फंडा बड़ा क्लियर था कि मुझे काम करना है, फोकस से अपना काम अच्छा करता है। लाइक कंगना मैम जस्ट मेंशन्ड यू नो कि जो काम मुझे दिया गया है, मेरी कोशिश यही रहती थी कि यार मेरे वजह से कहीं बाकियों का काम खराब ना हो। यू नो, आई विल मेक श्योर कि मैं अपना काम सही करूं, ताकि जब पिक्चर लोग देखे तो बोले हाँ ये भी अच्छा था भाई। ओके, ऐसा नहीं, बिकॉज व्हेन माय फर्स्ट फिल्म रिलीज इकबाल, माय ओनली वरी वाज कि इकबाल, बाप रे, मेरे कैरेक्टर का नाम, दैट इज द नेम ऑफ द फिल्म, लोग आके देखेंगे इकबाल, और अगर इकबाल ही मतलब बकवास निकला तो खत्म हो गई कहानी वहीं। So I was really worried that how am I performing? Am I good? Am I not? So that has always been my worry and my focus area. Rest everything else doesn't really matter. There's so many जो हमने देखा, फिर चाहे nepotism के हो या कोई और हो, आए गए निकल गए पता भी नहीं चला. But the fact that we are still here means there is something that we are doing right, and I would rather keep doing that all my life. Yeah. तो वो जो ह्यूमिलिटी इनमें है ना, वो इनके क्राफ्ट में भी दिखता है. That's why there are so many people who want to work in films, so many who are working. लेकिन अगर आप सोचें ना, अच्छे एक्टर 5-7 ही हैं. You know, that is the difference. है ही नहीं. Yeah. अच्छा, अभी क्योंकि हाल ही में आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, तो पॉलिटिक्स में सर्वाइव करना ज़्यादा मुश्किल है कि फिल्म इंडस्ट्री में? दोनों काफ़ी एक जैसे हैं. देखो, है तो इसेंशियली पब्लिक पॉपुलैरिटी ना, दोनों पब्लिक पॉपुलैरिटी बेस्ड है जी. अब जैसे एक वो जो क्या एक एक्स फैक्टर जिसे कहते हैं ना, वो एक बार पब्लिक को अच्छा लगता है ना, वो छा जाता है. वो इंसान ना कोई शक्ल का मैथमेटिक्स वर्क करता है, ना कोई एक्टिंग का कैलकुलेशन वर्क करता है. नहीं, जो छाता है वो फिर छा जाता है. तो इट्स द एक्स फैक्टर. उसी तरह से पॉलिटिशियंस भी सेम होते हैं. यू नो, कहीं कहीं तो ऐसे एविडेंटली हम जानते हैं, यू नो, कितने कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं, कुछ हैं, लोग, पब्लिक प्यार करती है उनको, बिल्कुल उनके लिए जीने मरने को तैयार है. वो खा लेंगे, गोलियां खा लेंगे उनके लिए, इतना प्यार करते हैं उनको. एक्स फैक्टर उनका इतना वर्क करता है ना. और वो भी जाके स्टेज पे अभी बोलते नहीं है और लोग तालियां मारने लग जाते हैं. बोलना शुरू नहीं किया हुआ, पागल हो जाते हैं लोग, उनको देखने के लिए उमड़ते हैं. तो और इस तरह का जो है, हर तरह के, चाहे लोकल लीडर हो, चाहे नेशनल लीडर हो, चाहे स्टेट लीडर हो, आपको हमेशा देखने को मिलता है. वो जो वोटिंग के दिन होगा ना, वो तो वोटिंग के ही दिन होगा. नोबडी कैन रिकग्नाइज कि किसका क्या जादू चल रहा है, क्या सिक्का चल रहा है. मच लाइक द फ्राइडेज. तो उस तरह के मैं काफ़ी पैरेलल्स ड्रॉ करती हूँ. लेकिन एसेंशियली पॉलिटिशियन का भी, बड़े बड़े एनजीओ वाले हैं, बड़े बड़े समाज सेवा करने वाले हैं, बड़े बड़े काम करने वाले भी हैं. अभी जैसे अटल जी को सब प्यार बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अटल जी की सरकार, बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक ही टर्म निकाली है एज ए प्राइम मिनिस्टर. जब उसमें भी उनको कितने, तो फिर भी कोई मैथमेटिक्स वर्क नहीं करता है भाई. जो बंदा एक एक्स फैक्टर लोगों को पसंद आता है ना, तो उसकी फिर गलतियां भी. मिसेस गांधी, लुक एट मिसेस गांधी इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट आई एम सेइंग. इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी उन्होंने बंद की, उन्होंने एकदम से इलेक्शन एज ए स्ट्रेटेजिक उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, फिर वो हार गई. उनको पता था. उसके बाद जो वो है, वो 400 पार करके आई. तो लोगों को वो बदमाशी बहुत अच्छी लगी. क्या लोगों का दिल आया आप पे, तो क्या करें. एक्स फैक्टर है भाई वो, आप इसको कुछ ना क्वेश्चन नहीं कर सकते. सब सीधे से सीधे लीडर, सब साइड में बैठे थे, जो सबसे ओबीडियंट, सबसे कर्मठ, सबसे सफल, कॉम्पिटेंट लाइन में खड़े रहते थे. लोगों को पसंद आए तो पसंद आए. तो ऐसे होता था. तो ये दिस पॉलिटिक्स इज सो मच लाइक, हम कहते हैं ना, स्टार को एक्टिंग नहीं आती, ये नहीं है, वो नहीं है. लोगों को पसंद आए तो पसंद आए. व्हाट कैन यू डू. पसंद आए तो पसंद आए. श्रेयस, ट्रेलर के दौरान आपने इनकी तारीफ में कहा था कि ये भी वही है, झुकेगा नहीं साला. सो हाउ वाज इट कंगना रनौत डायरेक्टिंग यू? आपके लिए कैसा था ये एक्सपीरियंस? नहीं, मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं. Strict is not
the right word. You know, I think she was so well prepared. Yeah. You know, that she knew exactly what she wanted, and that is what every actor wants. जैसे अनुपम जी ने उस दिन कहा था ना कि पहले दिन एक्टर डिसाइड कर लेता है कि डायरेक्टर की बात सुननी है कि नहीं सुननी है. You know, क्योंकि डायरेक्टर पहले ही शॉट में आपको पता चल जाता है इसकी तैयारी कितनी है, ये कितने पानी में. हाँ. So first day, first shot, you know, the way she explained certain things, the way she was ready with everything, you know, that just shows her preparation. And it is not easy. It is not easy to do a film of this scale, you know, this subject, this character, to portray it on screen, to direct it, to produce it. It is not easy. बॉस करके दिखाए कोई 5 मिनट की ये मैं कहता हूँ इमरजेंसी का सब्जेक्ट लेके 5 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म बना के दिखा दे, चलो मैं मान लेता हूँ उनको. इट इज़ नॉट ईजी. सो आई थिंक यू नो, पहले तो एज एन एक्टर हम इनसे प्यार करते थे कि क्या एक्टर है यार, मतलब कमाल. जो हम फैशन की वगैरह बात करें, छोटे छोटे किरदारों में जो मतलब छा गई है, एंड जैसे हम बोलते हैं ना थिएटर में कि खा गया यार, जो जिस तरीके से इंटेंशन उनका वैसा नहीं था, लेकिन खा जाती थी भाई. अब जैसे कहा ना कि पसंद आ गया, खा गई. ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों. So as an actor, तो you were in love with that person, but then you know when you start working with that person as a director also, you know it is difficult to distinguish between the two कि better कौन सा है, actor. हाँ, मैंने एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन दैट स्कूल ऑफ थॉट जो यू नो डायरेक्टर्स जो हैं वो जीनियस बनने की एक्टिंग और चिल्लम चिल्ली लोगों को गंदी गालियाँ देना, सेट पे शो डाउन करना. आई डोंट कम फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट. आई थिंक एज अ डायरेक्टर यू शुड बी सो प्रिपेयर्ड एंड सो कंपोज्ड, एंड यू शुड, आपको ना एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए यू नो जैसे जिसमें आपके एक्टर्स जो फ्लोरिश करें, आपके टेक्नीशियन जो ना सेफ फील करें. यू नो मैंने देखे हुए, मैंने भी ऐसे डायरेक्टर्स के साथ सुना भी हुआ है, कुछ जो खुद को जीनियस मानते हैं और ये सब. यू नो पर्सन हु विथ व्हाट काइंड ऑफ स्मूथनेस कैन यू ऑपरेट विल शुड डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ अ जीनियस यू आर. यू नो माई क्रू इज माई विटनेस. अगर मैंने 80 डेज का शूट था तो 80 डे में ही फिल्म कंप्लीट की. नॉट अ सिंगल डे ऑफ पैच वर्क. जो भी शॉट मैंने लिया, ईच शॉट इज इन द फिल्म. Not a single wastage. No shouting, no yelling, no misbehaving on the set. You know, this kind of work culture we should promote. सबसे ज्यादा टेक्स एक दो मेरे एक्टर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो एक ही, चलो आगे बढ़ो. हाँ, मतलब सीरियसली आई वाज सरप्राइज्ड. एक टेक यार, कम ऑन. पहला टेक, ओके, वंडरफुल सर, वेरी नाइस. So I have introduced a game called as the truth bombs, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और मुझे यकीन है कि कोई भी बॉम्ब फुसकी नहीं होगा. एक से बढ़कर एक बड़े ट्रूथ बॉम्ब्स गिरने वाले हैं यहाँ पर. तो यार हम साधारण लोग हैं. मैं आपको एक बात बताऊं, लोग मुझे हमेशा कहते अरे डेयरिंग, यार क्या डेयरिंग कर दी यार. जो इंसान, ऑनेस्टली मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी बोल दिया या कुछ, जो जैसा है वैसा. इफ़ आई एम नॉट एबल टू टुडे टेल यू माई परसेप्शन, तो क्या फ़ायदा फिर मेरे सफलता का या कुछ भी जो मैंने दो नाम कमाया हो. उसी के लिए आज डेयरिंग लगती है. आज कमाल है यार इन लोगों को. यू नो इसी दे के लिए थिंक इट्स डेयरिंग. आई डोंट नो. I think it I'm glad that there are people like you who speak up with whatever they feel, and मुझे लगता है ऐसे और लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभार हम बहुत कवर अप ब्लैंकेट ऐड करके अपनी बात सीधी रखते हैं. कुछ निकलवाने के चक्कर में हमसे है ना. कौन मैं, कितनी भोली शक्ल है, क्या ही निकलवाऊंगी. शक्ल तो बहुत भोली आपकी है. ओके, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में आपकी ज़्यादा दोस्त है या पॉलिटिक्स में? देखिए, पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं ना, वो बड़े स्मार्ट लोग होते हैं ना. दे आर वेरी लेयर्ड पीपल. जो दुश्मन भी है ना वहाँ पे, वो आपके साथ में ना दोस्त बन के रहता है. यू अंडरस्टैंड, बिकॉज दे ऑलवेज, वो लोग शतरंज की तरह हमेशा चलते हैं कि कभी भी हम किसी को भी एज अ पॉन यूज़ कर सकते हैं, किससे हमें खतरा होगा. तो वो हर इंसान के ऑलमोस्ट यू नो एक उसमें रहते हैं. दे आर वेरी आईड से टैक्टफुल विद पीपल. बट इंडस्ट्री के लोग थोड़ा यू नो सीधे साधे हैं बेचारे. आ जाते हैं ये वो करके चले जाते हैं. कुछ ना कुछ छोटा. The way she did it was so amazing.
ऐसे करके वो बेचारे हैं ऑब्वियसली. तो आई थिंक इंडस्ट्री में दोस्तियां करना बहुत मुश्किल है बिकॉज दे थिंक यू नो देयर क्लासेस्ट और ये वो हमारी गैंग के नहीं है, ये हैं या ये हैं, तो हमारे यहाँ पे वही हाजिरी लगाओ, पार्टियों में आओ, ये सब. सो इंडस्ट्री में दोस्त बनना बहुत मुश्किल है. वेयर एज पॉलिटिकल पीपल वो लोग सबकी खबर रखते हैं कौन क्या कर रहा है. सो आई थिंक दे आर मच मोर या फ्रेंडली, एटलीस्ट ऊपर से. आई डोंट नो अंदर किसी के क्या है, आई डोंट नो. Do you feel that power in the hands of a woman is still restricted as compared to power in the hands of a man? देखिए पावर तो पावर ही होती है ना. पावर इज मैन एंड वुमन का जो आप एक तरह से पता नहीं, लोगों का बड़ा लिमिटेड पर्सपेक्टिव है जेंडर को लेके. जेंडर जो है इज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन आर टू डायमेंशंस ऑफ वन पर्सन ओनली. यू नो जैसे हमारे अर्धनारीश्वर है ना, शिव पार्वती एक इंडिविजुअल होके एक पूरा ह्यूमन होता है ना. हमारी मतलब एक इड़ा पिंगला, दो नाड़ियाँ बाईं और दाईं, बेसिकली एक ह्यूमन ही मैस्कुलिन एंड फेमिनिन होता है जी. बोथ डायमेंशंस दोनों में होनी चाहिए, तभी यू बिकम अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग ना. सो एसेंशियली व्हेन अ पर्सन इज इन द पोजीशन ऑफ पावर, you know that person represents the masculine. That could be a woman or a man. Do you think Mrs. Gandhi if you are a CEO of a company, you know your work will represent both. You have to be creative in your work, and execution is also needed. So these are two, both masculine and feminine dimensions. So when you see a leader as a woman, as her gender or her sex, so the problem lies with you. Okay, so you will be in for a shock if you're only thinking of as a woman, or if you see a man only think he's just a man. No, he is a possibility. In any minute he can be anything. So if she's a woman today, if we have a prime minister, you think she's just a woman, she's just a gender? No, she holds the democracy of this country, she holds a nuclear weapon, she has this army, she is a chair, she is shakshat power. You know, so I think these ideas that about genders and positions is so rudimentary. Today gender has no value. Today gender has no value. You know, it is just, it is, and all the more because in today's world with you know चाहे वो अपना AI हो, internet हो, the kind of positions that you know people are holding, I think people have to just drop the ideas of gender. Okay. Would you rather be haunted by Mumbai police or the Bollywood mafia? मुंबई पुलिस इज ऑब्वियसली हम लोगों की रक्षा करने के लिए है, उनको, वो तो हमारे रक्षक हैं. और ये मुंबई माफिया जो है इलीगल, बॉली माफिया है, दे आर इलीगल माफिया इन्होंने बनाया हुआ है. नेपोटिज्म गैंग जो इन्होंने बनाया हुआ है, हैरेसमेंट जो करते हैं टैलेंट की, दैट इज इलीगल. सो डेफिनेटली दे आर मच मोर, दे आर स्केरी. और बाकी हम लोग तो उनकी प्रजा है, पुलिस तो हमारी रक्षा करे, हम तो ना क्रिमिनल है. Does the actor Kangna Ranaut sometimes visits a political meeting or a rally? अरे यार वो बड़ा हार्डकोर वर्क है, देयर इज़ नो एक्टिंग उक्टिंग तो यहीं पे चलती है. हम लोग मेकअप पहन के आ जाते हैं और यहाँ पे मेक बिलीव वर्ल्ड में वो करते हैं. बट द हार्ड रियलिटीज़ ऑफ दैट फील्ड नो कैन नॉट बी ट्रेवलाइज्ड. अभी जैसे हम, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में फ्लड आया हुआ था, सो आई वेंट देयर टू मीट पीपल. लोगों ने अपना, एक्चुअली में यहाँ पे हम सीन की बात नहीं है, लोगों के बच्चे बह गए हैं, उनके माँ बाप बह गए हैं. सो व्हेन यू गो देयर तो खुद ही सारी एक्टिंग, रात को ना खुद को ही ऐसा लगता है कि खुद ही ना कहीं डिप्रेशन में जाके खुद ही ना मर जाएं, इतना दुख होता है उधर. जब रियलिटीज़ आपको लगती है ना, हिट करती हैं, तो उधर कुछ वर्क नहीं करता. चाहे कितनी भी एक्टिंग करी हो आपने, कुछ भी करी हो, बट व्हेन द रियलिटी ऑफ लाइफ हिट्स यू ना, तो आपको लगता है कि इससे तो बॉलीवुड बबल ही बेटर था. इट्स जस्ट टू मच फॉर एनीबडी टू टेक. And I'm sure you know the grass is always greener on the other side. हमेशा हमें ऐसा लगता रहता है पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, पॉलिटिशियंस को लगता है एक्टर्स क्या करते हैं, बट एक्चुअली आप जब वो काम में कूदोगे तब आपको पता चलता है कि भाई कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना काम करते रहते हैं. और पता है क्या है सबसे अच्छी बात होती है, जैसे हमारा बेस्ट क्या है कि जैसे जब आप बहुत खुश हैं तब आप थिएटर देखने जाएंगे, बच्चों को फिल्म सिनेमा लेके जाएंगे. हमारे प्रीमियर पे भी ऐसे होते हैं ना, हम लोग को दुखी लोग मिलने को आते हैं. यू नो, दुखी लोग हमेशा मिलने को आते हैं, जिनका काम भी हो जाता है वो सिर्फ फ़ोन करके बताते हैं हमारा काम हो गया, थैंक यू वेरी मच. यू नो, सो सब दुखी देख देख के ना कई बार ऐसा लगता है कि दुनिया में इतना दुख है क्या, बट नहीं, वो दुखी लोग फिल्टर होकर आपको मिलने आ रहे हैं. सो इट कैन गेट वेरी हैवी, वेरी हैवी. Have you ever regretted a statement that you've made that became controversial? नहीं यार,
जो बोला सही बोला, आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला, अपने फायदे के लिए नहीं बोला कभी भी, ये सोच के नहीं बोला कि इससे मेरा फायदा होगा। वैसी चीज़ क्या रिग्रेट करनी जो अपने फायदे के लिए कभी बोली नहीं। Thank you so much. Thank you so Congratulations to you all. The trailer looks fabulous. And of course, big fans of everything that you all are doing. वाकई में आप दोनों की जर्नी कितनी सिमिलर है। आप एक्टर्स रहे हैं, थिएटर किया है, आप खुद डायरेक्टर भी रहे हैं। सो आई विश यू ऑल nothing but the best. Thank you so much. Thank you guys for watching us on Bollywood Hungama. Hi, this is Kangna Ranaut Hi, this is Shreya Sarpade. and you're watching me on Bollywood Hungama.